दुनिया का एक ऐसा शाहकार लोग जिसे ताजमहल पुकारते हैं, जिसकी खूबसूरती को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। सफेद मोतियों से जगमगाते ताजमहल की सच्चाई कितनी दर्दनाक है। किसी की याद में बनवाया गया ये बेशकीमती तोहफा ताजमहल, जो इंडिया के आगरा में स्थित है, 42 एकड़ में फैला दुनिया का 7वां अजूबा, जो अपनी खूबसूरती की वजह से 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शुमार है। 400 साल पहले बना ये मकबरा आज भी उतना ही खूबसूरत है जितना ये शाहजहां के ज़माने में हुआ करता था, और इसकी वजह है बादशाह शाहजहां द्वारा दूर दूर से बुलाए गए काबिल और बेहतरीन कारीगर और मजदूर, जो अपनी अपनी कला में माहिर थे। ताजमहल को यमुना नदी के किनारे पर बनवाना तय किया, जो कि नामुमकिन था। इसके लिए नदी के किनारे बहुत से कुएं खुदवाकर उनमें पत्थर भरवाए गए ताकि नींव मजबूत हो सके। अब बारी आई इमारत के डिजाइन की, जिसका आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया। बाप के मकबरे से मीनारों का, दादा के मकबरे से कोर का और चाचा के मकबरे से डोम का, और इन्हें मिलाकर एक शाहकार ताजमहल उभरकर सामने आया। कहा जाता है कि 37 देशों से बुलाए गए आर्टिस्टों ने ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। 22,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाकर ताजमहल को तैयार कर किया। ताजमहल में लगने वाला संगमरमर राजस्थान से मंगवाया गया था। संगमरमर को तराशने वाले कारीगर उज्बेकिस्तान से बुलाए गए थे। ताजमहल में 27 तरह के रत्न जड़े गए हैं, जिन्हें चाइना, अफगानिस्तान, तिब्बत, पंजाब, श्रीलंका, अरब जैसे देशों से मंगवाया गया था, जिन्हें इन देशों से लाने में 1000 हाथियों की मदद ली गई थी। 400 साल पहले ताजमहल को बनाने की शुरुआत 1631 से लेकर 1652 तक की गई। इसकी हर चीज को बारीकी से बनवाया गया है, लेकिन इतनी खूबसूरत इमारत को बनवाने का उद्देश्य क्या था, चलिए जानते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी 1607 में, जब इंडिया में मुगलों की हुकूमत हुआ करती थी। उस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा खुर्रम 15 साल का हो चुका था। उसी की खुशी में आगरा फोर्ट में एक आलीशान जश्न रखा गया था। खुर्रम बादशाह का चहेता बेटा था, इसलिए हर साल उसके वजन के मुताबिक खजाना खुर्रम के नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस बार जो होने वाला था, उसने शहजादे खुर्रम की जिंदगी ही बदल दी। इस बार मुगल बादशाह ने फैसला लिया और अपने वकील की बेटी मुमताज महल खुर्रम की शादी कर दी थी। मुमताज और खुर्रम दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, और आगे चलकर यही मोहब्बत ताजमहल के रूप में अमर हो जाने वाली थी। आने वाले 10 सालों तक खुर्रम ने कई जंगें लड़ी और जीती। इसी से खुश होकर मुगल बादशाह ने खुर्रम को शाहजहां लक़ब से नवाजा था। शाहजहां का मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां बादशाह की 6 बीवियां थीं, मगर उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज महल से थी, और उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। 1621 में मुगल बादशाह की मौत हो गई, तो उनके गुजरने के 7 साल बाद यानी 1628 में शाहजहां ने उनकी गद्दी संभाली। सारी सल्तनत बहुत खुश थी। ये वही वक्त था जब सारी मुगलिया सल्तनत अपने पूरे उरूज पर थी। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में मुगलों का ही राज था। मुमताज महल हमेशा शाहजहां बादशाह के साथ रहती, यहाँ तक कि जंग के दौरान वे बादशाह के साथ ही रहती थी और उन्हें मशवरे भी दिया करती थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक ना रह सकी। सन 1631 में मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त दुनिया से विदा हो गई। शाहजहां बादशाह को उनकी मौत का इतना गहरा सदमा पहुंचा कि उन्होंने 8 दिनों तक कुछ खाया और ना कुछ पिया। 2 सालों तक ना कोई मौसीकी सुनी और ना ही कोई परफ्यूम खुशबू लगाई। मुमताज महल ने मरने से पहले आखिरी 2 ख्वाहिशें
یہ ہے کہ تاج محل ایک دن میں 4 دفعہ رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، دوپہر میں یہ موتی کی طرح وائٹ نظر آتا ہے اور شام کے وقت سونے کی طرح گولڈن معلوم پڑتا ہے۔ آخر کار شاہجہاں نے اپنی بیگم کی خواہش پوری کر ہی دی۔ 74 سال کی عمر میں شاہجہاں بادشاہ کی بھی موت ہو گئی اور انہیں ممتاز محل کے قبر کے برابر کی قبر میں ہی دفنا دیا گیا۔ اس طرح یہ کہانی امر ہو گئی۔